यदि आप भी यूपीआई चलाते हैं, यूपीआई में एक मजेदार सर्विस आ चुका है। बस एक क्लिक में आप 2 लाख रुपए तक का लोन तुरंत झट से पा जाएंगे, फट से पा जाएंगे। इसका नाम है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई। मतलब आप यूपीआई के जरिए क्रेडिट जो होगा अपने अकाउंट में कर पाएंगे। ठीक है, कैसे 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कौन कौन से बैंक इसमें जो होंगे अभी सर्विस दे रहे हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही यूपीआई में ये जो सर्विस, ये जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ मिलेगा वो भी आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं, फिर आपको बताते हैं यूपीआई में कैसे इसे आप एक्टिवेट कर पाएंगे। जो क्रेडिट लाइन जो होगा, ये कस्टमर जो होगा एक तरह से फिक्स्ड क्रेडिट लाइन और पे इंटरेस्ट के साथ बैंक को अपना जो भी इसमें क्रेडिट लेंगे, जो भी लिमिट बनवाएंगे उस हिसाब से उन्हें पे करना होगा। मतलब जितना आप पैसा लेंगे उतने पैसे का ही जो है आपको ब्याज उतने दिन का ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपको ईयरली एनुअली देना पड़ेगा। जितने दिन का है उस हिसाब से आपको जो होगा लोन जो है वापस करने पे आपको उतना ब्याज तय किया जाएगा। फिलहाल ये जो है अभी सीमा जो है 2 लाख रुपए तक की जानकारी मिली है कि 2 लाख रुपए तक की रखी गई है। अगर आपको 2 लाख रुपए तक की ज़रूरत है तो आपको किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त से किसी चीज़ को गिरवी रख के नहीं मांगना पड़ेगा। तुरंत ही विदिन 1 क्लिक, जैसे आप यूपीआई करते हैं, पेमेंट करते हैं यूपीआई से, ठीक उसी तरह विदिन 1 क्लिक आप जो है 2 लाख रुपए तक अपने अकाउंट में मैक्सिमम ले पाएंगे। फिलहाल ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लिमिट होगा, किसकी कितनी लिमिट होगी वह अभी आगे तय की जाएगी। फिलहाल इसके बारे में आपको बता दें, ये जो पैसा होगा आप किसी को भेज नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिए क्रेडिट लाइन के जरिए और किसी को आप सेंड कर लिए, ऐसा नहीं है। इसका प्रयोग जो है स्पेशली आप शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, कोई चीज़ ईएमआई पे ले रहे हैं उसके लिए, कोई चीज़ परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप आराम से इसे कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप सामान लेने गए और आपको सामान लेना है 1000 का, ठीक है, सपोज दैट एग्जाम्पल है 1000 का लेना है, लेकिन आपके पास अभी 990 रुपये हैं, ठीक है, तो आपको 10 रुपये मंगाने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल आपको 1000, यही एग्जाम्पल आपको लाख में समझना है। मान लीजिए आपको 1.5 लाख का कोई सामान लेना है और आपके पास 1 ही लाख है, 85,000 है, 50,000 है या 80,000 है, तो आप कैसे तुरंत दूसरे से मांग पाएंगे, या कोई नहीं मांगता या लोग नहीं देते हैं। तो ऐसे में आपको क्रेडिट लाइन खुद पैसे देगा। आपको जो सामान खरीदना है डायरेक्ट उनके अकाउंट में, डायरेक्ट कस्टमर से मर्चेंट के अकाउंट में ये जो होगा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब बैंक वो पैसा जो होगा उन्हें दे देगी और वो सामान आपको दे देंगे। फिर क्या होगा, आप उस पैसे को धीरे धीरे करके देते रहिए, ठीक है। मैक्सिमम ये जो सीमा है हो सकता है 90 दिन रखा जाए, ठीक है। ये भी इसमें जो है रूल बनाया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर 84 दिन के अंदर ऐसा कुछ डिटेल इसमें आ रहा है, धीरे धीरे जानकारी मिल रही है। 84 से 90 दिन का आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा कि इसके अंदर अगर आप दे देते हैं तो आपको कम से कम ब्याज देना होगा, ठीक है। या हो सकता है मैक्सिमम लिमिट यही रखी जाए। फिलहाल काफ़ी बढ़िया रहेगा उन सभी के लिए जो दूसरे से पैसे नहीं मांग पाते थे, या पैसे की कमी की वजह से, या नेक्स्ट मंथ सैलरी आएगी उसकी वजह से कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं कर पाते थे, ठीक है, तो उसका प्रयोग ये कर पाएंगे। फिलहाल ये भी ये कहा जा रहा है इसमें कि ज़रूरत पड़ने पे आप जो है आप इससे अपना मेडिकल भी करा सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई मेडिसिन लेना है, कोई दवा करानी है, ऑपरेशन कराना है, तो भी आप इसके जरिए सीधे डायरेक्ट जो होगा हॉस्पिटल को आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। फिलहाल इसका पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन इस पर विचार चल रहा है, तो ज़रूर वो भी आपके सामने आएगा, क्योंकि आपको किसी पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने हैं, आपको जो सर्विस लेनी है बस वो आप चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे अकाउंट पे, ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे करके इस बैंक को अपने पे करते रहेंगे, ठीक है। बाय नाउ पे लेटर इसका नाम रखा गया है। इसका प्रयोग जो है बाय नाउ पे लेटर के तौर पे किया जाएगा। अभी तक आप ईएमआई पे कोई चीज़ लेते थे तो आप क्या करते थे, किसी भी कंपनी से ईएमआई पे सामान लिए, ईएमआई पे मंथली या ईयरली जो भी आपने बनाया है 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ का आपको पे करना पड़ता था, ठीक है। अभी क्या करना होगा, आप सामान लेंगे डायरेक्ट उस कंपनी को सारा पे कर देंगे, जिससे जो ब्याज जो मंथली ले रहे थे वो अब नहीं ले पाएंगे। अब आपसे बैंक जो होगा कम से कम ब्याज रेट पे आपको पैसे दे करके और पैसे भी वापस ले लेगी और थोड़ा बहुत ब्याज भी ले लेगी। ऐसे में बैंक भी सिक्योरली आपको लोन दे पाएगी और आप भी सिक्योर रहेंगे एकदम पूरी तरह से कि आपने अपने बैंक से लोन लिया है, दूसरी कंपनी से नहीं, थर्ड पार्टी से लेते हैं। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बहुत सारे लोन के दबाव में आकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं। इतना ज़्यादा उनका लोन जो है दिन दुगना रात 8 गुना बढ़ जाता है। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर आपका कोई फेक लोन कर दिया है, अगर आपको नहीं पता है कि आपके पैन कार्ड पे आपका कोई फेक लोन कर दिया है, तो उसका भी वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे, और स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लेन कर रहे हैं उसका भी वीडियो है। और कंप्लेन करने के बाद एक्शन होने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर कैसे आपके पैन कार्ड से, यानी कि आपकी आपके सिविल क्रेडिट से किस तरह से वो फेक लोन हटा दिया गया, उसका भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आप वॉच कर सकते हैं। हम अपने वेबसाइट पे भी सारी डिटेल लिखते रहते हैं और वेबसाइट पे जाकर के भी आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट तक कैसे पहुंचे वीडियो लास्ट सुन लीजिएगा। फिलहाल चलिए आपको देर न करते हुए बताते हैं कैसे आप इसे अपने फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी यूपीआई अन्य ऐप है, कैसे आप उसे आसानी से देख पाएंगे और वहाँ से कैसे आप एक्टिवेट कर पाएंगे उसको भी चलिए दिखा देते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गूगल पे में। यहाँ पे राइट कॉर्नर में देख रहे होंगे
यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल दिख जाएगा, जो कि आपका फ़ोटो या यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा या आपके आईडी का नाम लिखा होगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे गूगल पे में, आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, 1/3 लिखा हुआ है जहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये सबसे नीचे देख सकते हैं, ऐड क्रेडिट लाइन। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, ये वही ऑप्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ये सारे बैंक है अभी सर्विस दे रहे हैं। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, ICICI, इंडियन, कर्नाटका, PNB, SBI, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो हमारा SBI में अकाउंट है, इसको पहले क्लिक करके देखते हैं। तो देख सकते हैं अभी ये सर्विस जो है ऑन लाइव नहीं है, लेकिन सर्विस जल्दी आपको लाइव मिलेगी। हर एक बैंक का मैंने यहाँ पे देख लिया टच करके। फिलहाल आपको अपने बैंक का करना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो हमारा SBI में है, तो जिस कस्टमर का है उनका SBI में मैंने क्लिक किया। एक लोगों का PNB में था, उनका भी क्लिक किया, तो कहीं भी ये जो है दिख नहीं रहा है। ये आपको दिखाते हैं फ़ोन पे में कहाँ इसे आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो फ़ोन पे में भी आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लिखा होगा क्रेडिट लाइन ऑन UPI। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे नीचे, अगर आप में नहीं दिखेगा तो सबसे नीचे कहीं कहीं जरूर लिखा होगा। यहाँ देख सकते हैं लिखा है क्रेडिट लाइन ऑन UPI। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे, तुरंत ही आपके वही सारे बैंक दिखने लगेंगे इसमें। ठीक है, हो सकता है एक आध बैंक एक्स्ट्रा भी दिखे। तो जो बैंक सपोर्ट करते होंगे, जैसे फ़ोन पे से कोई हो सकता है एक्स्ट्रा बैंक सपोर्ट करे, हो सकता है गूगल पे से कुछ कमी करे या उसी से ज़्यादा करे, और भी कुछ UPI ऐप हैं जिनमें यह जो है क्रेडिट लाइन आ गया है। ठीक है, फिलहाल अभी देख सकते हैं यहाँ भी लाइव नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप हो सकता है एक ऐड ना कर पाए अकाउंट, या आपके बैंक से कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये चीज़ें जो है यहाँ पे दी जा रही हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। अभी आपको बस, अगर आपका बैंक यहाँ नहीं शो कर रहा है तो यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जानकारी दी जा रही है क्यों नहीं फ़ोन पे में दिखा रहा है। तो हो सकता है इंटरनेशनली सपोर्ट ना करता हो, या इंटरनेशनल UPI आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो ऐसे में आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो ना कर रहा हो बैंक से रिलेटेड। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे नीचे लिखा हुआ है हाउ डू आई कॉन्टैक्ट माई बैंक। मतलब अगर मेरा बैंक शो नहीं कर रहा है तो हम किस बैंक से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे हाउ डू आई कॉन्टैक्ट माई बैंक। तो यहाँ भी नंबर आपको या आपको सपोर्ट के लिए लिंक मिल जाएगा। तो देखा आपने कैसे आसानी से आप जो है क्रेडिट लाइन UPI का यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। आपको बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड से कैसे आप इसे आगे लाइव कर पाएंगे जब ये लाइव हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया जिस ऑप्शन पे क्लिक करने का, क्रेडिट लाइन वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये सारे बैंक आपको दिख रहे होंगे। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए किसी का SBI में है, SBI को सिलेक्ट करेगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपका अकाउंट यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे कि आप जो है क्रेडिट लाइन ऑन UPI अपने डेबिट कार्ड से एक्टिवेट करना चाहते हैं या आधार नंबर से। ठीक है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हैं। तो हम आधार नंबर से बताते हैं स्लाइड में कैसे आप इसे एक्टिवेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना होगा, आधार पर क्लिक करके। जैसे करेंगे आधार का कंसेंट आपसे मांगा जाएगा कि आप अपने आधार का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, और इसका आप भली बात आपको जानकारी है कि इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है। यहाँ पे एसेट पर क्लिक करेंगे। जैसे एसेट पर क्लिक करेंगे, जो शुरू के 6 अंक होते हैं, आधार में आपको पता होगा 12 अंक होते हैं, तो शुरू के जो 6 अंक होंगे उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP चला जाएगा, जो कि 6 अंकों का OTP जाएगा। उसे आपको यहाँ डालना है, जो भी आधार नंबर से लिंक होगा, रजिस्टर्ड होगा मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद तो आधार का OTP है, उसके बाद आपके मोबाइल पे भी OTP जाएगा। मोबाइल नंबर एक OTP हो गया और एक आधार का OTP हो गया। 40 सेकंड का टाइमर चलेगा। जब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाएगा OTP 6 अंकों का, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको UPI पिन बनाना है। अभी आप कहेंगे UPI पिन तो मेरा पहले से ही है, लेकिन आप यहाँ पे अपना ये जो क्रेडिट लाइन का UPI पिन है इसे अलग ही बनाइएगा, ताकि आपको भविष्य में याद रहे कि जो मुझे पेमेंट करना है उसका UPI पिन कौन सा है, और जो मुझे लोन लेना है क्रेडिट लाइन के थ्रू जो मर्चेंट को पे करना है उसका क्या आपका UPI पिन है। तो इसे आप अलग ही डिफरेंट बनाइएगा। ऑप्शन मिल रहा होगा आपको इंटर न्यू UPI पिन। आपको 4 अंकों का नया UPI पिन जो है दोनों में डाल देना है। फिर आप जैसे ही UPI अपना खोलेंगे तुरंत आपको क्रेडिट लाइन में आ जाना है। जैसे क्रेडिट लाइन को क्लिक करेंगे तुरंत ही आपका ये बैंक दिखने लगेगा, और इस बैंक के थ्रू और जो UPI पिन नया वाला बनाया है उससे जैसे ही पेमेंट करेंगे तुरंत ही उस मर्चेंट के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे जहाँ से आपको शॉपिंग वगैरह करनी है। ऐसे में आप बैंक से एज ए लोन तुरंत ले लेंगे विद इन सेकेंड। जैसे आप क्लिक करके पेमेंट करेंगे तुरंत पेमेंट हो जाएगा। आपके अकाउंट में पैसे रहें या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं है। तो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ये वर्क करेगा। बाकी अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो या आपको बैंक से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, पढ़नी है, नए नए रूल्स जानने हैं, हमने सारी चीज़ें अपने वेबसाइट पर लिख रखी हैं। और वेबसाइट तक कैसे पहुंचे वीडियो लास्ट सुन लीजिए। कुछ पूछना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद। तो हमारी वेबसाइट पर आने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल के सर्च बॉक्स में, और यहाँ पे आपको टाइप करना है naukriapp.blogspot। मेन लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच